Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Sandhya Ameda, homeopathic practitioner from Gujarat. If you are homeopathic student, then please watch my previous videos where I discuss a really renowned medicine like Lycopodium, a physical general and mental symptoms from the basic and how it evolves. My main motive of this YouTube channel is to make people more aware about homeopathy, homeopathic medicine and how it works well in all kind of diseases. अगर आपको होम्योपैथी के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो होम्योपैथी सेकेंड लीडिंग प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है इन द होल वर्ल्ड और इसमें हम बिलीव करते हैं कि लाइक मतलब जो चीज़ किसी डिजीज़ को प्रोड्यूस करता है वही चीज़ उस डिजीज़ को क्योर भी करता है, हम उस चीज़ में मानते हैं। होम्योपैथी में हम पेशेंट एज अ होल देखते हैं, ना कि पेशेंट को सिर्फ डिजीज़ को देखते हैं। हम जिस पर्सन को डिजीज़ है वो देखते हैं, ना कि सिर्फ डिजीज़। 6000 से भी ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन है। हर एक मेडिसिन की अपनी एक खूबसूरती है और उस खासियत को, उस मेडिसिन की खासियत को किसी इंसान की खासियत के साथ मैच करके हम होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। होम्योपैथिक के रिगार्डिंग बहुत सारे मीट हैं, लेकिन सबसे बड़ा लीडिंग मीट एक ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन स्लो वर्किंग है। नाउ इस बारे में अगर हम डिस्कस करें एमिलियोरेशन आपको चाहिए या क्योर चाहिए या कुछ भी रिलीव या कोई बात करें तो वो दो चीज़ों में आप डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट एक एक्यूट डिजीज़ होता है। एक्यूट डिजीज़ मतलब कोल्ड कोराइजा हो गया, डायरिया हो गया, एक क्रोनिक कोज की वजह से वो एक्यूट ना हो, ठीक है। तो उस चीज़ में आपको अगर एक्यूट कोई भी डिजीज़ हुआ, एक्यूट मतलब सडन हुआ, सडन आपको सब कुछ होने लगा और एक्यूट का टाइम पीरियड भी बहुत कम होता है, 2 या 3 दिन का बात होती है, ठीक है। लेकिन सडन होता है, वायलेंट होता है, इट इज़ व्हाट वी कॉल एक्यूट। एक्यूट डिजीज़ में आपको जल्द राहत मिलनी चाहिए। अगर एक्यूट डिजीज़ में आपको डिले हो रहा है, रिलीफ होने में डिले हो रहा है तो एब्सोल्युटली वो गलत चीज़ है। 104 डिग्री का मेरे को फीवर आए तो उस इतना ज़्यादा फीवर को रिलीफ जल्दी होना चाहिए। तो एक्यूट में आपको सडन ऑनसेट या वायलेंट सिम्टम्स है तो मेडिसिन भी ऐसी नहीं देनी होगी जो सडन वायलेंट सिम्टम दिखा रही है और उस तरह से वो मेडिसिन दे के उसको रिलीफ भी सडन होना चाहिए, उसको रिलीफ भी तुरंत होना चाहिए, तब वो आपकी मेडिसिन सही होगी, ठीक है। अब बात करेंगे क्रोनिक डिजीज़ की। क्रोनिक डिजीज़ में क्या होता है? क्रोनिक मतलब जो बहुत लंबे टाइम से आपको डिजीज़ है और थोड़ा थोड़ा इतना एक्यूट जितना वायलेंट नहीं है, वो जो सिम्टम उसके इतने वायलेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा करके आपको वो डिजीज़ में सिम्टम दिखाई दे रहा है। अभी ऐसे केसेस में जब आपको 10-15 साल से आपके अंदर एक डिजीज़ पल रहा है तो उसको रिलीव होने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपको क्योर मिलने में टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि ये एक होम्योपैथी एक नेचुरल लॉ को फॉलो करती है। जिस तरह से सिस्टम धीरे धीरे बिगड़ी है तो उसी तरह से सिस्टम धीरे धीरे रिकवर होगी। तो ये ऐसा नहीं कि होम्योपैथिक स्लो एक्टिंग कर रही है, होम्योपैथिक स्लो एक्टिंग नहीं कर रही, आपके जो बॉडी को नेचुरली जिस तरह से एक पेस में ढालना होगा उसी तरह से वो नेचुरली ढाल रही है, इसलिए आपको रिलीव अभी नहीं मिल रहा। अंदर रिकवरी हो रहा है लेकिन रिलीव आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा, ठीक है। जैसे एलोपैथिक में कोई आपको पेन हुआ, एक मेडिसिन दे दी तो आपको तुरंत रिलीव हो गया, लेकिन अंदर जो प्रोसेस है वो तो चालू ही है, वो ख़त्म नहीं हुआ। होम्योपैथी में उसका उल्टा है, आपको रिलीव इंटरनली हो रहा होगा धीरे धीरे और जो सिम्टम्स है उसमें आपको इतना जल्दी फ़र्क नहीं दिखेगा, ठीक है। कि जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है ना तो वो सब ट्रीटमेंट उसने ले ली होती ऑलरेडी।
आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, यूनानी, कोई भी मेडिसिन की आप बात कर लो, वो उन्होंने ले ली होती है। इसकी वजह से आपका जो इंटरनल वाइटल फोर्स है, जो आपका बॉडी का वाइटल फोर्स है, वो सप्रेस हो जाता है। ठीक है, इतना सप्रेस हो जाता है कि वो रिएक्ट ही नहीं कर पाता। तो उस रिएक्शन को वापस लाने के लिए, जैसे कि कोई बॉल को आपने पानी में डुबोने के लिए उसके ऊपर इतने पत्थर रख दिए। अभी उस बॉल को फिर से सरफेस पे लाने के लिए हमें वो पत्थर 1 बाय 1 रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम। दूसरी एक बात ये है कि डिजीज़ का कोर्स, डिजीज़ की सीवियरिटी, कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं दे आर रियली वायलेंट, सडन और बहुत ज़्यादा रैपिडली उनको डिजीज़ प्रोग्रेस करता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे उनको सिम्टम दिखते हैं और उनका डिजीज़ धीरे धीरे बढ़ता है। रिकवरी में भी सेम वही प्रोसेस होगा। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा है कि आपको सब सडन होता है, वायलेंट होता है, तो आपके डिजीज़ का जो सडन वायलेंस है वो आपके मेडिसिन के साथ मैच करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन स्लो एक्टिंग है तो फिर सेम वही चीज़ होगा। आपको रिकवरी आने में धीरे धीरे रिकवरी आएगी। जैसे इस पेशेंट की तरह नहीं, आपको सडनली सब कुछ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज अ पेस ऑफ डिजीज इटसेल्फ, सेकंड पेस ऑफ पेशेंट, ठीक है, थर्ड हाउ फास्ट होम्योपैथ अंडरस्टैंड यू एंड हाउ फास्ट ही गेट्स अ सिमिलिमम। ठीक है, थर्ड। और अगर फोर्थ की बात करें, एंड हाउ वेल यू आर accepting and connecting with yourself and accepting and connecting with homeopathic medicine। और हमेशा याद रखिए कि अगर कोई होम्योपैथ से आपको रिकवरी नहीं हुआ, क्योर नहीं मिला, तो एक बात हमेशा याद रखो कि तब आप होम्योपैथी को फॉल्ट मत दो। अगर कोई पेशेंट क्योर नहीं होता, कोई रिकवर नहीं होता, तो वो किसी होम्योपैथी या होम्योपैथी का फॉल्ट नहीं है, वो फॉल्ट है स्पेसिफिक होम्योपैथ का, उस डॉक्टर का। ठीक है, और वो भी हम फॉल्ट नहीं कह सकते। इस तरह हम कभी कभी नहीं मिलती सिमिलिमम, कभी कभी पेशेंट इतना मायाजम उसका साइकोटिक इतना होता है कि वो सच बात नहीं बोलता, तो उस केस में हमें प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन सिमिलिमम नहीं मिलती। ठीक है, देयर इज नेवर अ फॉल्ट ऑफ होम्योपैथी but the fault of homeopathy। Okay, I want to request one thing to you. If you are an homeopathic patient, please be open to your doctor। ठीक है, वो आपको ट्रीट करने के लिए आपके बारे में सब कुछ पूछते हैं, क्योंकि हमें वो सब चीज़ आपके मेडिसिन के साथ मैच करनी होती है। तो आप जितना कोऑपरेट करेंगे, आप जितना अपने बारे में बताएंगे, उतना जल्दी आपको ही क्योर मिलेगा। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको होम्योपैथी के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में आप बताइए कि क्या क्वेश्चन है। मैं पूरी ट्राई करूँगी आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।